आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 9 का 13.6 है। ठीक है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का जो खर्च है वो 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। सबसे पहले देखो क्या क्या करना है कि जो एक बेलनाकार आपके बर्तन है, इस तरह का बर्तन है, उसकी आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट कराने का कितना रुपए देना पड़ा उसको, 2200 रुपये। और 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितने रुपए लगता है, 20 रुपये। तो आपको पहला क्वेश्चन सरल करते हैं कि आपको क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने का खर्च, यानी जब हम 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करते हैं तो उसका खर्च कितना है, 20 रुपये। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 20 रुपये में 20 रुपये में यानी 20 रुपये हैं उस पर 20 रुपये क्षेत्रफल में पेंट, कितना पेंट करते हैं 20 रुपये में क्षेत्रफल पर, 1 मीटर स्क्वायर। तो कितने रुपए हैं हमारे पास, 2200 रुपये। और वो कौन सा है, वक्र पृष्ठ। 2200 रुपये में बेलन के वक्र पृष्ठ पर पेंट किया, यानी 2200 रुपये में जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उस पर हमने पेंट किया। तो क्या है वो, यानी 2200 है टोटल और एक का कितना है, 20 रुपये। तो 2 से 2 कट गए, ये 0 से 0 कट गए, 2 से ये 1 और 1 यानी 110 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे, 110 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी एक जब 20 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पर उसका क्या होता है, पेंट होता है, 20 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितने रुपए दिए, 2200। तो कितने मीटर स्क्वायर पे हुआ है वही तो है निकालना, यानी कितने मीटर। और वो पेंट कहाँ किया था, वक्र पृष्ठ पर, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना, दूसरा आधार की त्रिज्या निकालनी है। आधार की त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखो आप क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 110 मीटर स्क्वायर। एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जो बेलन होता है उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h बराबर 110 दे रखा है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर आपको निकाल दे रखी है, कितनी आर आपको निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, और ऊंचाई आपको दे रखी है 10 मीटर बराबर 110। अब यहाँ पे देखो ये तीनों उधर गुणा में ऊपर तो इधर भाग में आ जाएंगे, ये भाग में थे उधर गुणा में, तो आर बराबर 110 इंटू 7, ये 7 इधर आ गए, और 2 इंटू 22 इंटू 10, 2 इंटू 22 इंटू 10 ये नीचे आ गए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे 11 को 7 से किया तो 77 बटा कितना हो गया यहाँ पे, 22 दूना 44। अब इसमें सरल कर दो एक बार, फिर 7 5, यानी जो त्रिज्या आ गई बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, आर का जो मान है वो कितना आ गया, 1.75
मीटर। कितना आ गया? 1.75 मीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो तीसरा है बर्तन की धारिता यानी आयतन निकालना है। तीसरा बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब क्या होगा? उसका आयतन, यानी बर्तन का आयतन निकालना है। और बेलन कैसा है? अब बेलन कैसा है, मतलब जो बर्तन कैसा है, बेलन जैसा है, तो बेलन की धारिता क्या यानी आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कर लीजिए 22/7 इंटू आर कितना है? 1.75, 2 बार है 1.75 इंटू ऊंचाई है 10। अब इसको सरल करते हैं। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 2 0। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 2 0। ये 0 से 0 कट गया। 2 से इसको काटा 5 बार, 2 से इसको काटा तो 11 बार। तो यहाँ पे क्या बचा देखो, 11 इंटू 175 इंटू 175 बटा 7 इंटू 100 इंटू 5। अब इसको सरल कर दीजिए आगे। देखो 7 से इसको काट दिया, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 3 बचे, 7 पंजा 35। ठीक है, उसके बाद 5 से इसको काट दिया, 5 एकम 5, ये 5 बार। अब यहाँ पे देखो कितने बचे, 11 को 5 से गुणा किया तो 55 इंटू 175 बटा 100। अब 25 से काट दो, 25 चौके 100, और 25 को 175 से काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा। 25 7 175। अब इनको गुणा कर दो, 35 फिर 3, 35 और 3 हो गए 38 बटा यानी 385 बटा 4। इसको आप सरल कर दो। देखो 9 चौक 36, फिर 2 बचे 5, 6 चौक 24, फिर पॉइंट, फिर 2 बचे, यानी कितने हो गए 2 और फिर 5, यानी 96.25 मीटर क्यूब के आगे आ जाएगा उस बेलन की जो है उसका आयतन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 6 है। क्या दे रखा है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता आपको दे रखी है 15.4 लीटर। तो इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? यानी एक बेलन है, वो कितना मीटर लंबा है, यानी वो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1 मीटर। और उसकी जो धारिता दे रखी है, यानी क्या क्या दे रखी है? बेलन की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है? 1 मीटर। और बेलन की धारिता कितनी दे रखी है? 15.4 लीटर। यानी उस बर्तन, बेलन मतलब उस बर्तन की धारिता कितनी दे रखी है? 15.4 लीटर। ठीक है, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है। यानी कहने का मतलब है 1000 लीटर जो होती है धारिता, 1000 लीटर धारिता में आयतन कितना होता है? तो वो होता है 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर धारिता वाले बर्तन में कितनी आयतन हो जाएगा उसका? 1/1000। तो हमारे पास कितना लीटर है? 15.4 लीटर है। तो उसमें हो जाएगा 1/1000 इंटू 15.4। इसका मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1, 2 संख्या तो 1 संख्या तो 1 0, यानी कितना हो गया? ऊपर 154 और नीचे हो गया 10,000। अब 4 0 हैं तो ऊपर 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, 3 संख्या तो है, 1 संख्या नहीं 4, और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, यानी 0.0154 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इस बर्तन की जो है वो आयतन हो जाएगा। यानी बेलन का आयतन कितना निकाल लिया आपने? बेलन का आयतन वो हमने निकाल लिया है 0.0154 मीटर क्यूब। ये हमने आयतन निकाल लिया। ठीक है, अब देखो कितना देर का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यानी वो हमने निकाल लिया 0.0154। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई की जगह आपको क्या लिखना है? 22/7 इंटू आर आपको निकालना है आर स्क्वायर, और एच आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर।
बराबर 0.0154। अब ये इधर किस में है, ये इधर भाग में, इधर गुणा में, ये इधर गुणा में, इधर भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0.0154 बटा 7 तो ऊपर चले जाएंगे और 22 नीचे आ जाएंगे। अब 22 से इसको काट दियो, 22 से कम 22, फिर यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, 22 को जब काटेंगे तो 7 बार, यानी 0.0007, ठीक है, 0.0007 इंटू 7, यानी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 0.007 इंटू 7। अब इनको गुणा कर दो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगी 49, फिर 1 2 3 4 संख्या है, पॉइंट है 1 2 3 4, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाना तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो आर हो जाएगा, और 49 किसका होता है 7 का, ठीक है, और 2 जीरो का 1 जीरो, ये पॉइंट, यानी आर का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया 0.07 या 0.07 मीटर। ये हमने त्रिज्या निकाल ली। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इस बेलनाकार बर्तन को बनाने में कितने मीटर धातु की शीट की आवश्यकता है, यानी ये जो बेलनाकार बर्तन है इसको बनाने में, अब बर्तन है तो ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, यानी इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, पूरा निकालना, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ भी हो जाएगा और दोनों ढक्कन। तो आपको क्या करना है, बेलनाकार बंद बर्तन को बनाने में लगी धातु की शीट, अब यानी क्षेत्रफल निकालना, एक तो हो जाएगा पूरा, यानी उसका पूरा निकालना है, पूरे का मतलब आपको पूरा संपूर्ण 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर आपने निकाल ली 0.07, कोष्टक में h कितनी है 1 प्लस आर कितना है 0.07, करो इसको सरल, 7 से काट दे इसको 0.01, कितनी बार 0.01, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू 0.01, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया 1.07, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, देखो 44 को 1 से गुणा किया तो 44, और 1 और 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 1 और 2, यानी 0.44 हो गया इन दोनों को गुणा करने पे, फिर इंटू 1.07, इनको आप दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 0.4708 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्षेत्रफल है, तो 0.4708 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी इतनी धातु यहाँ पे लगी है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।